हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल डी स्टूडेंट में स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से संबंधित सभी वोकैबुलरी कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों इस चैनल पर बने रहें, वीडियो लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों पहला है हमारा बैलगाड़ी। तो दोस्तों जो हमारे किसान भाई होते हैं वो बैलगाड़ी का उपयोग एक जगह से दूसरी जगह पर फसल ले जाने के लिए करते हैं। तो दोस्तों बैलगाड़ी को इंग्लिश में हम बुलक कार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? बुलक कार्ट। इसके बाद है दोस्तों हमारा किसान। दोस्तों किसान को हम इंग्लिश में फार्मर कहा जाता है। जो हमारे किसान भाई होते हैं, हमारे देश के पालक होते हैं, पालनहार होते हैं, उन्हें हम इंग्लिश में फार्मर कहते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा खेती करना। दोस्तों किसान जो खेती करता है, तो दोस्तों जो खेती करना होता है उसको बोलते हैं फार्मिंग। फार्मिंग का मतलब होता है खेती करना, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारी खेती, जिस जगह पर खेती की जाती है, जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे हम बोलते हैं फार्म लैंड, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जिस जगह पर खेती की जाती है उसे हम फार्म लैंड कहते हैं, ना कि फील्ड, ठीक है। इसके बाद है दोस्तों हमारा बंजर ज़मीन। तो दोस्तों हम हमारे गांव में, हमारे शहरों में बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं उगते हैं, उसे हम बंजर ज़मीन बोलते हैं और इंग्लिश में उसको बैरन लैंड कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारा बंजर ज़मीन। दोस्तों ये बंजर ज़मीन कुछ अलग प्रकार की होती है, जिससे इसमें दरारें पड़ जाती हैं। यह भी एक प्रकार की बंजर ज़मीन ही होती है और इसको इंग्लिश में वेस्ट लैंड कहा जाता है। इसके बाद हमारा पड़ती भूमि, वह भूमि जहाँ पर हल चलाकर एक साल के लिए छोड़ दिया जाता है या फिर कुछ समय के लिए, उसमें मतलब फसल नहीं बोई जाती है, कुछ महीनों के लिए लोग फसल नहीं बोते हैं, उसको बोलते हैं फैलो लैंड, जिसको हम पड़ती भूमि कहते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा फसल। तो दोस्तों फसल को इंग्लिश में क्रॉप कहा जाता है और जिससे हम खेत की जुताई करते हैं, यानी जिसको हम हल कहते हैं, उसको हम इंग्लिश में प्लाऊ कहेंगे। क्या कहेंगे? प्लाऊ कहेंगे, याद रखिएगा हमेशा। इसके बाद दोस्तों हमारा सिंचाई करना। जब फसलों की हम सिंचाई करते हैं तो दोस्तों सिंचाई को इंग्लिश में हम इरिगेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इरिगेशन। इसके बाद दोस्तों हमारा पानी छिड़कने वाला यंत्र। जी हाँ, शहरों में जहाँ पर ट्वेल वगैरह, नदी वगैरह नहीं होती हैं, तो वहाँ पर बोरिंग करके इस यंत्र, जो यंत्र दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 यंत्र हैं इसमें, इस यंत्र को ही हम स्प्रिंकलर कहते हैं, ठीक है। इस यंत्र जिससे पानी छिड़का जाता है खेतों में, फसलों को इरिगेशन किया जाता है फसलों में, तो इसको हम बोलेंगे इंग्लिश में स्प्रिंकलर। इस यंत्र को स्प्रिंकलर कहेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी से बहुत सारे ऐसे फसल होते हैं जैसे अरहर वगैरह, इसको कुल्हाड़ी से ही काटा जाता है, तो कुल्हाड़ी को हम एक्स कहेंगे। इसके बाद दोस्तों हमारा उपज। जब फसल तैयार हो जाती है तो हम लोग बोलते हैं ना, उपज तैयार हो चुकी है, तो उसको इंग्लिश में हम बोलेंगे हार्वेस्ट। और जब फसल को काटा जाता है, जी हाँ, जब हम कुछ काटते हैं तो उसको हम, कोई भी चीज़ काटते हैं उसको हम बोलते हैं हम कट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जी नहीं, फसल को कट नहीं किया जाता है, फसल को रीप किया जाता है। रीप मतलब होता है फसल काटना, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा फावड़ा। फावड़ा से हम क्या करते हैं कि गेहूँ वगैरह एक स्थान से दूसरे स्थान पर भरने के लिए, मतलब किसी जैसे कि किसी तबला में या फिर कोई वस्तु होती है जिसमें हम उसको गेहूँ को उठाकर उसमें भरते हैं, तो उसको फावड़ा बोलते हैं और उसको इंग्लिश में सॉविल कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारा खलिहान, जहाँ पर फसलों को जमा किया जाता है थ्रेसिंग करने के लिए या फिर उसको रिस्टोर किया जाता है। उसको जैसे ही खेती से संबंधित सभी हथियार भी रखते हैं उसी में, उसको हम खलिहान कहते हैं और इंग्लिश में उसको बान कहते हैं, ठीक है। आर साइलेंट है इसलिए उसको बान कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारे बीज। जी हाँ, जिस बीज को हम बोते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सीड। सीड मतलब होता है बीज, और बीज को बोना, जब हम बीज को बोते हैं, देखिए सीड मतलब बीज होता है, ये हमने इसके पहले वाले फोटो में देखा। इसके बाद दोस्तों हमारा बीज बोना। बीज बोना को हम बोलते हैं सौ, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा अनाज। जब फसल अच्छी तैयार हो जाती है तो जब भी जितने अनाज इकट्ठे होते हैं फसल, उसको हम अनाज कहते हैं और इंग्लिश में उसको ग्रेन कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारा भूसा। जब हम उसको थ्रेसिंग करते हैं अपने फसलों को, जब पक जाते हैं गेहूँ वगैरह, तो उसमें जब उसको हम थ्रेसिंग करते हैं, दबाते हैं, एक प्रकार से दबाते हैं उसको, तो उससे भूसा निकलता है, तो भूसा इंग्लिश में चाफ कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारा सूखी घास। जी हाँ, सूखी घास को हम हे कहते हैं, हे, HAY, हे मीन्स सूखी घास होती है। दोस्तों आप सभी लोगों का धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।